सही फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं 16 जुलाई 2025 को समाप्त हुए बिहार पुलिस के पहले चरण के एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसा कि आपको पता है कि प्रश्न पत्र के 6 से 7 सेट बनाए गए थे। डिफरेंट सेंटर पे डिफरेंट टाइप्स से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा मकसद है कि आपको एक ओवरव्यू देना, ताकि आपके अगले किसी भी चरण में एग्जाम हो तो आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। आइए हम सभी प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करते हैं। थोड़ा हम गति के साथ करेंगे इसको एनालिसिस। आप अपने सभी जो हम महत्वपूर्ण फैक्ट बताएंगे उसे कॉपी पे नोट कीजिएगा। ठीक है, जैसे पूछा गया था कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था, तो मुंडा विद्रोह हुआ था सन 1899 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी में हुआ था मुंडा विद्रोह। ठीक है, यह मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो यह झारखंड में हुआ था। किसने किया था यह विद्रोह, तो बिरसा मुंडा जी ने किया था। ठीक है, बिरसा मुंडा को हम धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ठीक है, इसे हम उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। मुंडा विद्रोह को हम उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस प्रत्येक 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन दिवस। ठीक है, ओजोन परत का काम क्या होता है, तो ओजोन परत का काम होता है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकना। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई हम किससे मापते हैं, तो ओजोन परत की मोटाई मापते हैं हम डॉप्सन यूनिट से। ठीक है, ओजोन परत यह किस मंडल में पाया जाता है, तो ओजोन परत यह समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, फिर पूछा गया है आपको कि जूल एसआई मात्रक है, तो जूल किसका एसआई मात्रक है, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, फिटकरी का फार्मूला क्या होता है, तो फिटकरी का फार्मूला होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। क्या होता है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है फिटकरी का फार्मूला। ठीक है, आइए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। जैसे बोल रहा है कि साइबर क्राइम सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। साइबर क्राइम सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। ठीक है, तो आप सभी के सभी सूचकांक को याद रखेंगे। ठीक है, जैसे पूछा गया था कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। जैसे पूछा गया था कि कौन सी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलती है, तो यह बिहार से पूछा गया था कौन सी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलती है, तो यह कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलती है। कौन सी नदी, कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलती है। यह उत्तर की ओर से बहती है और यह मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, जैसे पूछा गया था कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था, तो मराठा और अफगानों के बीच हुआ था यह पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, जैसे पूछा गया था फिर से कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, जैसा कि हमने आपको बता चुके हैं। ठीक है, यह मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पूछा गया था कि पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है। पृथ्वी की घूर्णन गति क्या होती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, उसे हम पृथ्वी का घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, जिससे पूछा गया था कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल से नहीं लगती है, तो बिहार का कौन सा जिला नेपाल से नहीं लगती है, तो ये आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे। ठीक है, जैसा कि हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी जिला नेपाल से लगती है, तो पश्चिम चंपारण लगती है, पूर्वी चंपारण लगती है, सीतामढ़ी लगती है, मधुबनी लगती है, अररिया लगती है, सुपौल लगती है और किशनगंज लगती है। ये सारे के सारे जिला नेपाल से लगती है। कौन कौन से लगती है, तो पश्चिम चंपारण लगती है, पूर्वी चंपारण लगती है, सीतामढ़ी लगती है, मधुबनी लगती है, सुपौल लगती है, अररिया लगती है और किशनगंज लगती है। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। जैसे पूछा गया था कि संविधान के किस भाग में भाषा का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस भाग में भाषा का उल्लेख किया गया है, तो भाग 17 में भाषा का उल्लेख किया गया है। और अनुसूची कितना में किया गया है, एक सेकेंड, और अनुसूची कितना में भाषा का उल्लेख किया गया है, तो अनुसूची 8 में भाषा का उल्लेख किया गया है। भाग 17 में किया गया है और अनुसूची 8 में भाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, फिर पूछा गया था कि किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की, तो एसबीआई बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की। ठीक है, आइए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। जैसे पूछा गया था कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व किस जिले में है, तो बिहार के किस जिले में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, तो यह पश्चिम चंपारण में है। कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में है। फिर पूछा गया था कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी, तो बाबर की मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुई थी। बाबर की मृत्यु कब हुई थी, तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, फिर पूछा गया था खेलो इंडिया यूथ गेम किस राज्य में हुआ,
तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का यह बिहार राज्य में ही हुआ। इसके कुछ संस्करण दिल्ली में भी खेले गए, याद रखेंगे, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में ही हुआ, इसके कुछ संस्करण दिल्ली में भी खेले गए। खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार का रैंक कितना रहा, तो बिहार 15वें स्थान पे था, ठीक है। बिहार 15वें स्थान पे था। ये सब फैक्ट को आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर पूछा गया था कि जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे, तो आप हमें कमेंट में बताएंगे कि जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे। वैसे जयप्रकाश नारायण जी भागे थे 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भागे गए थे, ठीक है। जैसे पूछा गया था कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। पूछा गया था कि बुद्ध का जन्म किसके घर में हुआ था, बुद्ध का जन्म किसके घर में हुआ था, तो सूर्योदय के घर में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। फिर पूछा गया था कि बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन है, तो बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो यह जयराम दौलत राम जी थे। कौन थे, तो जयराम दौलत राम जी बिहार के पहले राज्यपाल थे। और बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण जी बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। फिर पूछा गया था कि पंजाब केसरी किसे कहते हैं, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहते हैं, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहते हैं। फिर पूछा गया था हमसे कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, सोवियत संघ यानी रूस, यानी सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति 1991-92 में मिखाइल गोर्बाचेव थे। कौन थे, तो मिखाइल गोर्बाचेव यह सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। कब थे, तो 1991-92 में थे, ठीक है। फिर पूछा गया था कि कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित है, कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित है, तो कई सारे बांध दामोदर नदी पर स्थित है। जैसे तिलैया बांध हो गया, ये दामोदर नदी पे ही स्थित है, ठीक है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग मार देंगे, ठीक है। फिर पूछा गया था कि आवेश मात्रक है, तो आवेश किसका मात्रक है, तो कूलॉम, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है, ठीक है। फिर पूछा गया था चमड़े का सिक्का किसने लॉन्च किया था, चमड़े का सिक्का किसने लॉन्च किया था, तो इल्तुतमिश ने चमड़े का सिक्का लॉन्च किया था MBT ने, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ठीक है। MBT ने चमड़े का सिक्का लॉन्च किया था, ठीक है। ये सबको आप अच्छे से फैक्ट को याद रखेंगे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े के सिक्का को लॉन्च किया था। फिर पूछा गया था हमसे कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का गठन, ये राष्ट्रीयकरण हुआ। और भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को RBI का गठन हुआ था और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। जैसे पूछा गया था राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, तो यह 26 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 26 जून को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं, ठीक है। फिर पूछा गया था आपको कि G20 भारत में कब हुआ था, G20 भारत में कब हुआ था, तो G20 भारत में हुआ था 2023 में हुआ था, ठीक है। G20 भारत में कब हुआ था, 2023 में हुआ था। 2025 में कहाँ हो रहा है G20 का बैठक, तो दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है, ठीक है। फिर पूछा गया था कि विश्व प्रेस दिवस कब मनाते हैं, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है। प्रेस का कितना रैंक है भारत में, तो प्रेस का 151 रैंक है भारत में, ठीक है। ये सब पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। फिर पूछे गए थे कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है, ठीक है। अरुण और वरुण, तो सबसे दूर कौन सा, तो वरुण है, ठीक है। याद रखेंगे ये सब फैक्ट को। सबसे नज़दीक कौन है, तो बुध है, ठीक है। सबसे नज़दीक कौन है, तो बुध है। फिर पूछा गया था आपको कि काकोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो काकोलत जलप्रपात नवादा में स्थित है, बिहार के नवादा जिला में है। कौन सा, काकोलत जलप्रपात, ठीक है। फिर पूछा गया था राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति के पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 61 में, ठीक है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किया गया है, ठीक है। फिर पूछा गया था कि हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा, हिम प्लस आलय, क्या हो जाएगा, हिम प्लस आलय, यानी कि हिमालय हो जाएगा, ठीक है। हिमालय का संधि विच्छेद, ठीक है। आइए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। जैसे पूछा गया था कि तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो यह तमिलनाडु में स्थित है, तूतीकोरिन बंदरगाह। फिर पूछा गया था कि किसे धरती आबा के नाम से जाना जाता है, तो धरती आबा के नाम से जाना जाता है बिरसा मुंडा जी को, हम पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है। फिर पूछा गया था कि जब बिहार और उड़ीसा साथ में थे तो उस समय
समय विधान परिषद के अध्यक्ष कौन थे? जब बिहार और उड़ीसा साथ में थे तो उस समय विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ये एक प्रश्न आपके लिए हम छोड़ते हैं। ठीक है, फिर पूछा गया था कि आर्थ्रोपोडा एनिलिडा में मिलान करें तो आर्थ्रोपोडा में कौन कौन सा आता है? कीट वगैरह जो होता है, कीट वगैरह ये सब आर्थ्रोपोडा में आता है। ठीक है, और एनिलिडा में क्या आता है? तो जोक और केचुआ ये सब एनिलिडा में आता है। ठीक है, तो आप मिलान कर सकते हैं उसमें देख करके। ठीक है, फिर पूछा गया था अकबर का गुजरात विजय किस वर्ष हुआ था? अकबर का गुजरात विजय कब किस वर्ष हुआ था? तो अकबर का गुजरात विजय हुआ था सन 1571 ईस्वी में। अकबर का गुजरात विजय कब हुआ था? 1571 ईस्वी में। इसी में अकबर ने समुद्र को पहली बार देखा था। ठीक है, जैसे पूछा गया था अगला प्रश्न कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछा गया था कि जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? तो जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? तो हम आपको इसी प्रश्न को कॉमेंट में बोलने के लिए बताए हुए हैं। ठीक है, तो यह कब भागे थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भागे थे। ठीक है, जैसे फिर पूछा गया था आपको कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था अफगान और मराठों के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। ठीक है, फिर पूछा गया था कि प्रधानमंत्री का क्रम पूछा गया था। प्रधानमंत्री का क्रम पूछा गया था, उसे मिलान करना था। ठीक है, जैसे ज्ञानी जेल सिंह का पूछा गया था, चौधरी चरण सिंह के का पूछा गया था, ये गुजराल जी का पूछा गया था, ये सभी का पूछा गया था कार्यकाल को सजाने के लिए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के कार्यकाल को अच्छा से याद करके आप जाएंगे, राष्ट्रपति के कार्यकाल को भी अच्छे से याद करके जाएंगे। ठीक है, फिर पूछा गया था कि मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में है। ठीक है, फिर पूछा गया था कि लुईस 16वां जो फ्रांस का शासक था, लुईस 16वां को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो लुईस 16वां को फांसी दी गई थी 1793 ईस्वी में। ठीक है, किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो 1793 ईस्वी को फांसी दी गई थी। ठीक है, फिर पूछा गया था आपको, देखिए यहाँ तक पूछे गए सभी प्रश्नों को हमने आपको किया, फिर हमें जो जो याद है वो आपको हम बताते हैं। फिर पूछा गया था कि नारियल का जो आवरण बना हुआ है वो किससे बना होता है? नारियल का आवरण जो बना होता है वो किससे बना होता है? तो पीसीएस याद रखिए। ठीक है, पीसीएस मतलब कि एस यानी स्क्लेरन काइमा में बना हुआ था। नारियल का अखरोट का, नारियल और अखरोट का जो आवरण बना होता है वो स्क्लेरन काइमा से बना होता है। ठीक है, कोलेन काइमा होता है ये लचीला, कैसा होता है? लचीला होता है। ठीक है, और ये पेरेन काइमा क्या होता है? ये मृदुक होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, फिर पूछा गया था हमसे, फिर कुछ महत्वपूर्ण करंट के बारे में पूछा गया था। फिर पूछा गया था कि कंप्यूटर का जो यूनिट होता है मेमोरी का, वो यूनिट क्या होता है? तो बीट होता है। सबसे छोटी यूनिट क्या होता है? बीट होता है। क्या होता है? तो कई 8 बीट मिल करके आपको 1 मेगाबाइट बनता है। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो बीट होती है। इसे याद रखेंगे, ये पूछा गया था। ठीक है, फिर ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, जैसे कि पूछा गया था कि येन जो है, येन वो किसके डॉलर का चिन्ह है? ठीक है, तो ये होता है चीन का और आपको जापान और चीन का ये हो जाएगा। ठीक है, फिर हमसे पूछा गया था कि कौन सा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है? तो उसे आप याद करके जाएंगे कि कौन सा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। फिर पूछा गया था आपको कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? ये मौलिक कर्तव्य आपको मूल संविधान में जोड़ा गया या फिर बाद में जोड़ा गया? ठीक है, इससे प्रश्न पूछे गए थे। फिर पूछा गया था कि आर्टिकल 360 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 360 का संबंध वित्तीय आपातकाल से है। ठीक है, फिर पूछा गया था आपको, कई सारे प्रश्न पूछे गए थे, वैसे मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इतने जो प्रश्न पूछे गए थे हमने आपको डिस्कस किया। ठीक है, आप इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे और इस माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। ठीक है दोस्तों ज़्यादा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।